ऑल स्टूडेंट, आज हम नेशनल पार्क के बारे में बताएंगे। नेशनल पार्क मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, हमारे कहाँ कहाँ राष्ट्रीय उद्यान है, या भारत में सबसे पहले कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और क्योंकि अभी इसका छोटा पार्ट लिया हूँ, अभी नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, या भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, या पुराना पार्क ना पूछकर पुराना राष्ट्रीय उद्यान, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब देख रहे हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका क्योंकि सबसे पुराना पार्क है, 1936 यानी 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। 1936 का ये है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब का ये पार्क है। एक बार 2021 में इसका नाम चर्चा तक बदल दिया गया, रामगंगा नेशनल पार्क। लेकिन ऐसा अभी हम देख रहे थे नहीं था। रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क 2021 में चर्चा थी कि इसका नाम बदल के रख दिया गया। कई लोग इसको यही मानते हैं कि रामगंगा नेशनल पार्क है, जो भी है। लेकिन यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1936 में इसकी स्थापना थी उस समय। और रही बात सवाल इसका, वर्तमान में लोग इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना है। और एक खास बात है, यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और एक खास बात हम ये भी बता दें, जम्मू कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कभी अगर क्वेश्चन पूछे भारत का स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जम्मू कश्मीर को। बहुत खास बात है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। और दूसरी बात, भारत का जन्नत किसे कहा जाता है? जम्मू कश्मीर को। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रह गया है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और भारत में सबसे ज्यादा सेब यही पाए जाते हैं, फल 75%, जो मुझे याद है मैं आपको बता दे रहा हूँ। खास बात है, सो इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ टॉपिक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह गुड़गांव में स्थित है। जब दिल्ली के आगे हम जाएंगे तो गुड़गांव मेट्रो जाती है, तो गुड़गांव में स्थित है सुल्तानपुर बर्ड अभयारण्य। ठीक। आपको दूसरा, तीसरा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और एक खास बात है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? लखीमपुर खीरी में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो आप बता सकते हैं लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगर कभी पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, लखीमपुर खीरी में स्थित है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है। यह केरल में स्थित है। पेरियार कहाँ स्थित है? अगर क्वेश्चन कभी कर दे, केरल में स्थित है। केरल में, केरल राज्य में ना। और एक बात है, केरल कुछ खास बात बता दूं, केरल नारियल की धरती कही जाती है। अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले, नारियल की धरती किस राज्य को कहा जाता है? नारियल की धरती, नारियल की धरती, नारियल की धरती के। और मसालों का बगीचा भी केरल को कहा जाता है। मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा, मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को नारियल की धरती, मसालों का बगीचा कहा जाता है। और एक खास बात है, केरल को साइलेंट वैली भी कहा जाता है। साइलेंट वैली, कभी क्वेश्चन पूछे तो आप कह सकते हैं साइलेंट वैली, केरल को ही कहा जाता है, क्योंकि यहाँ नारियल सबसे ज्यादा होता है। और
केरल मसालों का बगीचा भी है। और केरल में एक खास बात है, भारत में सबसे साक्षरता दर अगर है, 100% पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी है, तो केरल में ही है। 100% लोग लिटरेसी है, साक्षरता दर केरल में। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और केरल में जो वहाँ की लैंग्वेज है मलयालम बोलिए। भारत में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पाए जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कौन सा? एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, एक सींग वाला। और एक बात है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? असम में। असम में। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। और असम में एक राष्ट्रीय उद्यान और है, मानस राष्ट्रीय उद्यान। आपको मुझे याद आ गया, मैं बता दे रहा हूं, मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान। एक काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, जो एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, यही स्थित है असम में। और असम में एक चीज मैं और बता दूं, असम में कामाख्या मंदिर बहुत फेमस है। कामाख्या मंदिर, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? कामाख्या मंदिर, कामाख्या, कामाख्या मंदिर यहीं पर स्थित है, कामाख्या मंदिर। और असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र है, ध्यान देना, कभी क्वेश्चन पूछे। जैसे अभी हम नवोदय के एग्जाम देके आए थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा था, बिहार की शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को। वैसे असम की शोक नदी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, ध्यान देना। और आते हैं 6 क्वेश्चन पे, आप समझ गए होंगे जो मुझे लर्न है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। नल सरोवर गुजरात में। और 7वां क्वेश्चन देखिए, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। और मैं एक खास बात और बता दूं, कर्नाटक में जब कभी क्वेश्चन पूछा जाए भारत का कोलार खान कहाँ स्थित है, यानी गोल्ड माइन, सोने की खान कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में कोलार खान। कोलार खान, कोलार खान को गोल्डन माइन बोला जाता है, गोल्डन माइन, यानी सोना यहीं पर, गोल्डन माइन, सोना जो होता है यहाँ भारत में सबसे ज्यादा इसी खान में होता है, कर्नाटक में है। ठीक, आप समझ गए होंगे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, जहाँ की समय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा जो वन जीव अभयारण्य है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और एक बात खास है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंदौली जिले में। चंदौली जिले में, चंदौली जिले में, चंदौली जिले में कहा जाता है। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित था, लखीमपुर खीरी में, उसी तरह चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, बट लेकिन चंदौली जिले में, जो बनारस के बगल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछ रहा है, वही देखिए जो आंसर में बताया था, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? असम में। ठीक, अब क्वेश्चन 11 देखिए, दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? दाचीगाम वन्यजीव अभयारण्य जो है वह अपने जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है दाचीगाम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नंदा देवी जीव मंडल या नंदा देवी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, केवला देव घना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। जब आप राजस्थान जाने लगेंगे तो भरतपुर पहला जिला है
जो मतलब फर्स्ट पहले पड़ेगा यूपी से गुजरने पर, तो भरतपुर में घना पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पेंच नेशनल मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश की एक बात और खास बताएं, मध्य प्रदेश में जो पेंच नेशनल पार्क स्थित है, तो मध्य प्रदेश में एक पन्ना खान भी स्थित है। पन्ना खान मतलब जो डायमंड माइन बोला जाता है, पन्ना खान। कभी क्वेश्चन आए बता सकते हो पन्ना खान यानी डायमंड माइन यानी पन्ना खान मध्य प्रदेश में थी, एमपी में। और एक भी भारत का हृदय भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, ध्यान देना। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत का हृदय किस राज्य की राजधानी को कहा जाता है? भोपाल को, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड को कहा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछे कि फूलों की घाटी, इसकी हिंदी होती है फूलों की घाटी, ध्यान देना, फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है। और एक बात बता दें, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 में अलग हुआ था, 2000 सन में। और उत्तराखंड, क्योंकि इस समय उत्तराखंड में 13 जिले हैं, 13 जिले खास करके, और इसे फूलों की घाटी कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर्स। उत्तर है 15, देख लीजिए आप, जूम करके भी देख सकते हैं या शार्ट स्क्रीन भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो यू कैन नोट डाउन इन कमेंट बॉक्स, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सपोर्ट व्हेन यू रीड, व्हेन यू स्टडी, देन यू ऑलवेज अंडरस्टैंड। जब आप पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 कह रहा है, नाम दफा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नाम दफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी राजधानी ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में ये क्वेश्चन और बन सकता है, कभी ध्यान दीजिएगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? यानी सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ निकलती है? तो अरुणाचल प्रदेश में निकलती है, इसीलिए इसका अर्थ होता है अरुणों का घर, यानी सूर्योदय का घर अरुणाचल प्रदेश में। नाम दफा अभ्यारण्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कि डाचीगम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भी डाचीगम जम्मू कश्मीर में ही स्थित है, जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइलेंट वैली, मैंने पहले बताया था साइलेंट वैली केरला को कहा जाता है, शांत घाटी। साइलेंट वैली की हिंदी को बोलते हैं शांत घाटी, ध्यान देना, नहीं इंग्लिश समझ, शांत घाटी कहाँ है? केरला। इसी को इंग्लिश में साइलेंट वैली कहते हैं। मैंने कहा ना, नारियल की धरती केरल, मसालों का बगीचा केरल, साइलेंट वैली केरल। और कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, सिलिकन आ जाता है ऑप्शन में, सिलिकन वैली किसे कहा जाता है जानते हैं? वो कर्नाटक को, बेंगलुरु को कहा जाता है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है, क्योंकि बेंगलुरु में आईटी सेक्टर ज्यादा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसीलिए सिलिकन वैली कहा जाता है, उसको ध्यान देना। साइलेंट वैली केरला को और सिलिकन वैली कर्नाटक को कहा जाता है, जहाँ कोलार माइन है। आप समझ गए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है आपका, इसको आप जूम कर सकते हैं, शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं। कहीं डाउट हो तो यू कैन आस्क मी द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स अ लॉट ऑफ यू, नोट डाउन।